हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्लास 8 का ये चैप्टर है घातांक और घात। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन रूल्स की हेल्प से हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स सिर्फ आपके लिए 8th क्लास के लिए नहीं बल्कि 9th और 10th में भी हेल्पफुल चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। बहुत ही ईजी चैप्टर है घातांक और घात। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हमारा 9th और 10th दोनों क्लासेस में यूज़ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल होता है स्टूडेंट्स, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। तो आप कभी भी कोई भी रूल जो होते हैं मैथ्स में वो एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए की जगह पर 2 ले लेते हैं और एम की जगह पर 5 एंड एन की जगह पर हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रूल है ए रेज टू द पावर एम, ए की जगह पर 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दोनों डिवाइड में हैं, तो आप इन डिवाइड में जब कभी भी आपकी पावर्स होती हैं तो आप उन्हें माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 मीन्स यहाँ पे आ गया 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स जब कभी भी डिवाइड होगा आपको सिर्फ माइनस करना होता है पावर्स को। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 2 सिंप्लीफाई किया, माइनस किया हमने, तो यहाँ पे आ गया रेज टू द पावर 3। तो देखिए दोनों की पावर्स को हम इस रूल में क्या करते हैं, माइनस। यानी आपको ध्यान रखना है जब कभी भी डिवाइड होगा तो हम पावर्स को माइनस करेंगे, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, यानी आधार बराबर सेम होना चाहिए। ए रेज टू द पावर माइनस एम, माइनस एम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये आपका अब इन्वर्स कर देगा इस बेस को। तो ए अपॉन में 1 अपॉन में ए रेज टू द पावर एम। फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस 3 है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर 3 आ गया हमारे यहाँ पे। तो ये माइनस साइन रिमूव करने के लिए हमने इसे अपॉन में लिख दिया। नाउ थर्ड इज ए अपॉन बी रेज टू द पावर एम। तो ये आ जाएगा ए की पावर एम एंड ये आ जाएगा बी की पावर एम। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए की जगह पर 2 ले लेते हैं, बी की जगह पर 3 और एम ले लेते हैं हम यहाँ पे 2। तो ये देखिए 2 की पावर 2 हो जाएगी और 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। इसे फर्दर अगर हम ब्रेक करते हैं तो देखिए 2 की पावर 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 2 यानी 3 3 ज़ा 9। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। जब कभी भी मैथ्स में कोई भी हमें रूल समझना होता है या कोई भी कॉन्सेप्ट, तो उसे एग्जाम्पल से समझते तो बहुत अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो रूल होता है स्टूडेंट्स दोनों पावर हो जाती हैं मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 3 एंड बाहर एक पावर है 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 6। फिफ्थ रूल इज ए बी की पावर होल एम। तो यहाँ पे a की पावर भी m, b की पावर भी m। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 3 ले लीजिए और बाहर है आपका मान लीजिए 3, तो 2 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी और 3 के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ सिक्स्थ इज a मल्टीप्लाई m, a मल्टीप्लाई n। तो देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर स्टूडेंट्स हमेशा सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 3 अगर है और मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2, तो क्या होगा 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों की पावर ऐड हो गई। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, डिवाइड में पावर प्लस होती हैं। याद रखने का तरीका, मल्टीप्लाई लुक्स लाइक प्लस तो प्लस हो जाएंगी, और डिवाइड देखिए माइनस जैसा दिखता है तो इसलिए माइनस हो जाती हैं। अब हमारा एक और रूल है इसमें, वो भी देख लेते हैं, और कोई और रूल अगर बचता है तो वो मैं बीच में आपको बता दूंगी। ए की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल 2000 भी है और अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर विल बी 1 ओनली स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखने हैं रूल्स। कोई अगर रूल हमारा बचता है तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आई होप ये रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा 12.1 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इवैल्यूएट यानी मान हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट इज 3 रेज टू द पावर माइनस 2।
आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका किससे मैच कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था a की पावर माइनस m होगा, तो 1/a की पावर m प्लस में आ जाएगा। सो अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो 1/3 की पावर 2, यानी 1/9 हमारा आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, -4 है, उसकी पावर -2 है, यानी माइनस ही हमारा अंदर है साइन और माइनस ही पावर में। तो सबसे पहले हम पावर के साइन को हटाते हैं। तो पावर का साइन अगर हम प्लस करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। तो यानी -4 2 बार मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस माइनस विल बी प्लस, 1/16। नाउ थर्ड अब हमें करना है, दैट इज़ 1/2 की पावर -5। यहाँ भी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि माइनस है पावर, तो ये इन्वर्स हो जाएगा 5। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था इन्वर्स हो जाता है। अगर 1 यहाँ पे जैसे 1 हमने ले लिया है और यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो इन्वर्स हो जाएगा 2/1 की पावर 5। अब माइनस का 5 प्लस हो गया, क्योंकि इन्वर्स कर दिया है हमने। तो 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी माइनस साइन को हटाएंगे तो हम इन्वर्स कर देते हैं, 1/, में लिख सकते हैं, और 1/, में ऑलरेडी गिवन है तो उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। सो 32 इज़ अवर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।